अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 7 और जिसकी एक्सरसाइज 7.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं, लोकेट द पॉइंट्स ऑफ रिलेटिव एक्सट्रीमा, यानी कि हमने रिलेटिव एक्सट्रीमा के पॉइंट्स को लोकेट करना है कि कहाँ पर जो फंक्शन है वो हमारे पास रिलेटिव एक्सट्रीमा शो करवाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस 2x। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि cos 2x के हमारे पास तीन फार्मूलाज होते हैं। एक हमारे पास होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा फार्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा फार्मूला स्टूडेंट्स होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस फार्मूला को यूज़ करूँगा ताकि दोनों जो फंक्शन है वो मेरे पास साइन में चेंज हो जाएं। तो स्टूडेंट्स आइए इसका फार्मूला पुट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस 2x की जगह आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स 1 टाइम साइन एक्स माइनस साइन साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन क्यूब एक्स आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस 2 इंटू साइन क्यूब एक्स का क्या आ जाएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस करेंगे तो पावर 2 रह जाएगी, और साइन का पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 3 टाइम्स 6 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स में से कॉस एक्स क्योंकि हमारे पास कॉमन जा रहा है तो कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा फिर डेरिवेटिव ले लेंगे इसका। दो दफ़ा याद रखें आपने डेरिवेटिव लेना होता है। तो दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ यानी कि cos एक्स एज इट इज़, क्योंकि दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का 0, और इधर क्या आ जाएगा, पावर पहले आएगी तो 6 2 टाइम 12 इंटू साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव cos एक्स, और दरमियान में फार्मूले का प्लस आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल के दरमियान में प्लस होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़, और cos एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos एक्स और इंटू माइनस 12 इंटू साइन एक्स cos एक्स, और ये माइनस यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है जी, ताकि ये cos स्क्वायर हो जाए, और इसको बेशक ऐसे ही रहने देते हैं। तो स्टूडेंट्स इधर cos के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा माइनस 12 साइन एक्स इंटू cos टाइम cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर 6 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, याद रखें कि
रिलेटिव एक्सट्रीमा में कैसे फाइंड करना होता है, पहले दो दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। तो अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स जो आएंगे उनको बारी बारी हमने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करना है, और पुट करके अगर आंसर पॉजिटिव आया तो रिलेटिव मिनिमा, आंसर नेगेटिव आया तो रिलेटिव मैक्सिमा हमारे पास हासिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, जी हाँ, तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, कॉस एक्स इंटू वन माइनस सिक्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा कॉस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो लिख लेंगे और एक दफ़ा वन माइनस सिक्स साइन स्क्वायर एक्स को ज़ीरो के इक्वल कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि कॉस एक्स कब ज़ीरो होता है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ कार्टेशियन प्लेन इसे कह सकते हैं। तो स्टूडेंट कॉस एक्सिस एक तो ज़ीरो होता है यहाँ पे, एक ज़ीरो होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगल बनता है पाई बाय टू। यहाँ पे वैसे तो थ्री पाई बाय टू भी बनता है और माइनस पाई बाय टू भी बनता है। ठीक है, लेकिन थ्री पाई बाय टू क्योंकि बेसिक एंगल नहीं है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें तो ये एंगल बेसिक एंगल जो है वो पाई बाय टू बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज पाई बाय टू बनेगा, और क्लॉकवाइज देखें तो ये माइनस पाई बाय टू बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक एंगल हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस जो है वो कहाँ पे ज़ीरो होगा, यानी कि प्लस माइनस पाई बाय टू के ऊपर ज़ीरो होगा, बेसिक एंगल्स के ऊपर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि इधर से ये वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, वन उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस सिक्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, सिक्स इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स। तो इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट सिक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, आप कैलकुलेटर के ज़रिए इसका एंगल फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको इस तरह भी रख सकते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट किया कि हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एक दफ़ा पॉजिटिव लिख लेते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव लहरा करके लिख लेते हैं। तो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस वन ओवर स्क्वायर रूट सिक्स, और एक बाद साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट सिक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू भी स्टूडेंट्स निकाली जा सकती है, लेकिन आप यहाँ तक ही इसको यहाँ तक भी इसको रख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ निकाल ही लेते हैं, यहाँ से x इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन ओवर स्क्वायर रूट सिक्स, और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट सिक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास चार वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इन वैल्यूज़ को सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे। तो नाउ व्हेन x इज इक्वल टू प्लस पाई बाय टू, तो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x की जगह पाई बाय टू पुट करेंगे, x की जगह पाई बाय टू रखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा माइनस 12 इंटू साइन एक्स की जगह पाई बाय टू कॉस के एक्स की जगह अगेन पाई बाय टू माइनस साइन स्टूडेंट्स अगेन एक्स की जगह पाई बाय टू इंटू वन माइनस सिक्स साइन स्केयर और एक्स की जगह पाई बाय टू लिख लेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि साइन पाई बाय टू हमारे पास क्या होता है, साइन पाई बाय टू वन होता है और कॉस पाई बाय टू कितना होता है, ज़ीरो होता है। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा माइनस 12 साइन पाई बाय टू इज़ वन, कॉस पाई बाय टू
ज़ीरो, ज़ीरो का स्केयर ज़ीरो आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाई टू 1, और 1 माइनस साइन ये 6 साइन स्केयर पाई बाई टू, यानी कि 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट क्योंकि ज़ीरो हो गया, और ये -1 इंटू 1 माइनस 6, 1 टाइम 6, 1 माइनस 6 इज़ -5। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -1 इंटू -5 प्लस 5 आ जाएगा, 0 प्लस 5 5 आ जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। यहाँ पर इसको पॉजिटिव भी आप कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास पाई बाई टू के ऊपर जो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ गया है, और क्योंकि पॉजिटिव आ गया है तो पॉजिटिव आ जाए तो वहाँ पे रिलेटिव मिनिमा हमारे पास होता है, तो हम लिख लेंगे सो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f of x has a relative minimum at x is equal to पाई बाई टू। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, माइनस पाई बाई टू रखेंगे सेकंड डेरिवेटिव के अंदर। तो व्हेन x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, तो तब स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव x की जगह माइनस पाई बाई टू, तो -12 साइन, और x की जगह माइनस पाई बाई टू, कॉस स्केयर x की जगह माइनस पाई बाई टू, माइनस साइन x की जगह अगेन माइनस पाई बाई टू, और 1 माइनस 6, और साइन स्केयर, और x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर लेंगे, ये सेकंड डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं। -12 इंटू साइन माइनस पाई बाई टू स्टूडेंट्स क्या होता है, -1 होता है। ठीक है जी, तो ये -1 आ गया। अब काज पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू आप जानते हैं कि ये ज़ीरो के इक्वल होता है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा अगेन। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस साइन माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, -1, और ये 1 माइनस 6 साइन स्केयर माइनस पाई बाई टू, साइन बाय माइनस पाई बाई टू -1 का स्केयर लेंगे तो स्टूडेंट्स ये +1 ही आ जाएगा। ठीक है जी, और ये क्योंकि ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो, ये माइनस माइनस +1 इंटू 1 माइनस 6 इज़ -5, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0 इंटू ज़ीरो माइनस 5 इज़ -5। ठीक है जी, विच इज़ नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया है। तो नेगेटिव आ जाए तो सेकंड डेरिवेटिव की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या है, रिलेटिव मैक्सिमम है। सो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f of x has a relative मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू। अब स्टूडेंट्स हमने x इज इक्वल टू प्लस पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू के ऊपर तो वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ ले लेंगे, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√6, यहाँ पर साइन x इज इक्वल टू 1/√6। ठीक है जी, तो आइए पहले सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव को लिखते हैं, फिर उसके बाद इन वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या आया था, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू -12 साइन x इंटू कॉस स्केयर x माइनस साइन x इंटू 1 माइनस 6 साइन स्केयर x। और अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√6। ठीक है जी, यहाँ फिर व्हेन
साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√6, ठीक है जी। और एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√6, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आप स्टूडेंट यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, एफ डबल डेरिवेटिव एक्स की जगह क्या लगा लेंगे, साइन इनवर्स 1/√6, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये -12 साइन एक्स की जगह 1/√6, और स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन की जगह 1/√6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये माइनस साइन की जगह 1/√6 इंटू 1 माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, 1/√6 का स्क्वायर, तो ये 1/6 ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -12/√6 इंटू 1 माइनस 1/6 माइनस 1/√6 इंटू ये 6 के साथ कैंसिल, 1 माइनस 1 ज़ीरो आ जाएगा, ये तो वैसे ज़ीरो हो जाएगा। और इधर स्टूडेंट्स आ जाएगा -12/√6, इधर एलसीएम लेंगे, 6 1 टाइम 6 माइनस 1 माइनस ज़ीरो, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -12/√6 इंटू 5/6, ठीक है जी। 6 1 टाइम 6 2 टाइम 12, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -2 5 टाइम 10 हो जाएगा, -10/√6, विच मीन्स कि ये नेगेटिव आ गया है। और स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव आ गया है, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा होगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेंगे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय, ये नेगेटिव आया है तो लिखेंगे सो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एफ ऑफ एक्स हैज relative maximum at x is equal to sin inverse 1/√6, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक वैल्यू बच गई है जो कि क्या है, साइन इनवर्स -1/√6, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√6। वहाँ पे अब हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है वो रिलेटिव मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अगेन हम सेकंड डेरिवेटिव लिख लेते हैं, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू -12 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर की जगह यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। तो अब हम रख लेंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√6 और साइन एक्स इज इक्वल टू -1/√6, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, ये लास्ट पॉइंट है, एक्स की जगह क्या रखेंगे, साइन इनवर्स -1/√6 और -12, साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, -1/√6, 1 माइनस साइन की जगह -1/√6 का स्क्वायर, माइनस साइन की जगह स्टूडेंट्स हम रख लेंगे -1/√6 इंटू 1 माइनस 6, और साइन की जगह -1/√6 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा
एफ डबल डैश साइन इनवर्स -1/√6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 12/√6 टू 1 माइनस -1 का स्केयर 1/√6 का स्केयर 6 आ जाएगा। ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/√6 इंटू 1 माइनस 6 -1 का स्केयर 1/√6 का स्केयर 6 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स -1/√6 इज इक्वल टू 12/√6। तो 6 1 टाइम्स 6 -1 प्लस 1/√6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 -1। तो स्टूडेंट ये 6 1 टाइम्स 6 6 2 टाइम 12 2 और ये 6 -1 5 5 2 टाइम स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 10/√6 प्लस 1 -1 इज 0 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया 10/√6 विच इज़ पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का स्टूडेंट मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे रिलेटिव मिनिमा होगा। सो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f of x has relative minimum at x is equal to sin inverse -1/√6। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सलूशन। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।